सारे संसार की मानव जाति के लिए हार्दिक शुभ भावना रखते हुए समस्त मानव जाति के लिए सुख, शांति, प्रेम, सद्भावना की प्रार्थना करते हुए आज लगभग मैं 2.5 महीने के पश्चात 14 मार्च के बाद आज आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। और इन दिनों में सिर्फ एक प्रार्थना करता रहा हूँ कि है मालिक, इंसान गलती का पुतला है, आप कृपा करो। इतनी महामारी हुई है मेरे देश में जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और कोई अभी जजमेंट नहीं है। कितने वीर, कितने भाई, कितने पिता, कितने बुजुर्ग, कितनी माताएं हमारे से संसार को छोड़कर चली गई हैं। और संसार को छोड़ा किस लिए कि सांस ही बंद हो गया। ऐसा में हमारी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ सांस बंद होता है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि हम कहाँ हैं, किस बात का गर्व करते हैं, हम किस बात का मान करते हैं। हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। ऐ इंसान, तेरे पास तो तेरा सांस भी नहीं है। ये एक नई बात आई है संसार के सामने, जिस पर इंसान को विचार करना चाहिए, साइंटिस्ट को विचार करना चाहिए कि ज़िंदगी सांस है, सिर्फ श्वास है और कुछ भी नहीं है। आज मैं आपके समक्ष कुछ ऐसी बातें ही लाने जा रहा हूँ। आपको पसंद आए ना पसंद आए, आप रिएक्ट करें या पसंद करें, ये आपकी मौज है। रिएक्ट वो करता है जिसको उसके मन के मुताबिक बात ना लगे, वो रिएक्ट करता है। जिसके मन को कोई चीज़ अच्छी लगे वो पसंद करता है। ये फ़र्क है। रिएक्शन केवल वो करता है जिसके, हर इंसान चाहता है कि मेरे मन के मुताबिक बात कही जाए, जो मैं चाहता हूँ वो सुनने को मिले। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आज मैं एक नई चीज़ आपके समक्ष ला रहा हूँ। वो चीज़ जिसके बारे में सतगुरु मेरे परम पिता, मेरे सतपुरुष राधा स्वामी दयाल बाबा फ़कीर जी महाराज ने मुझे 1980 में एक विशेष बात कही थी, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़िंदगी का अनुभव ही बताना सबसे अच्छी बात, तो दूसरी कहानियाँ करने की क्या बात है। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि 1905 से पहले वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। रामायण से उनको संस्कार मिला था कि भगवान इंसान के रूप में आता है, संसार में अवतार लेता है। तो क्या हुआ कि महाराज ने बताया कि वो राम को भी पूजते थे और कृष्ण को भी पूजते थे, और यहाँ तक कि कृष्ण उनके आगे आगे चलते थे। और एक बार जब कहीं वो जा रहे थे, अपनी ड्यूटी पर शायद जा रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि ये प्रसाद खा लो, और वो गाय का गोबर था, कहते मैं खा गया। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया, जब मैं आराम से बैठा तो मुझे पता ज्ञान हुआ कि किसी जगह पर भी किसी इष्ट ने, किसी भगवान के रूप ने अपने भक्त को ये नहीं कहा कि तुम गोबर खा लो। कहते मुझे संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है, और मैं फिर बहुत रोया। मेरे दाता फरमाया करते थे, और कई घंटे रोते रहे। तो एक रात, चांदनी रात का से निकले रात को, तो जंगल की ओर चले गए। वहाँ जंगल है, उनके गांव के पास बहुत बड़ा जंगल है। और वो तो नहीं बताया कि कौन सा जंगल, लेकिन ये बताया कि जंगल में मैं चला गया तो वहाँ सफ़ेद कपड़ों वाले एक बुज़ुर्ग सितारा लिए हुए बजा रहे हैं। तो मैं रो रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, बच्चा तू क्यों रो रहा है? कहते मैं अपने मालिक को मिलना चाहता हूँ, मैं गुरु को मिलना चाहता हूँ। कहते आपके लिए वो आया हुआ है, आपको ज़रूर मिल जाएगा। इतनी बात उन्होंने कही। उसके बाद फिर मुझे एक स्वप्न आया, या एक दृश्य नज़र आया, जिसमें दाता दयाल जी महाराज मेरे समक्ष आए। तो उन्होंने
पता बताया कि मैं आपके लिए आया हूँ। अपना पता दे दिया, अपना एड्रेस बता दिया उस दृश्य ने, और अलोप हो गए। हुजूर ने फरमाया कि मैं 10 महीने उनको लगातार एक चिट्ठी लिखता रहा, हर महीने एक चिट्ठी लिख देने, 10 महीने। 10 महीने के बाद दाता दयाल जी महाराज का उनको उत्तर आया, फ़कीर तेरे पत्र मिलते रहे, तेरे खत मिलते रहे, मैं तेरी भावना की कदर करता हूँ। मुझे असलियत, हकीकत और सच्चाई का ज्ञान हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ। अगर तुम्हें कोई इतराज़ ना हो तो आप मेरे पास लाहौर आकर मुझे मिल सकते हो। ये उनकी वाणी है जो मैंने आपको कही। और फिर वो महाराज जी वहाँ गए। असलियत, हकीकत और सच्चाई। 1980 में अगस्त के महीने में जब मैं माहवारी सत्संग पर महाराज जी के दरबार में हाज़िर हुआ, सत्संग खत्म हो गया। उसके बाद श्री गोपाल दास जो महाराज जी की सेवा में रहते थे, उसने मुझे कहा, कमल जी, क्योंकि 79 में महाराज जी मेरे पास हमीरपुर आए थे, 4-5 दिन रुके, महाराज जी से प्रार्थना करो इस साल भी आप हमीरपुर का प्रोग्राम बना लो। तो महाराज जी सत्संग के बाद अपने कमरे में जा आराम कर रहे थे, तो मैं अंदर चला गया। महाराज जी हुक्का पीते थे। मैंने उनके श्री चरणों में सिर रखा और प्रार्थना की, पिताजी इस बार भी हमीरपुर का प्रोग्राम बना लीजिएगा। मैं आपको उनके साथ मेरी जो बात हुई वहाँ से शुरू करने लगा हूँ। तो मेरे हजूर ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा इस बूढ़े शरीर को कहाँ तक घसीटता रहेगा। तुम्हें मैंने असलियत, हकीकत और सच्चाई बता दी, बस उसको समझकर उसके ऊपर चलता चल, जीवन खुशी से गुजार ले। क्या कहा। और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। महाराज जी ने जब ये बातें, भावना के आंसू, प्रेम के आंसू, श्रद्धा के आंसू, दया के आंसू, मेरे ऊपर इतनी उन्होंने कृपा की। और मैं बिल्कुल बहुत आनंदमय होकर कमरे से बाहर आ गया। और मैंने गोपाल दास जी से भी बात नहीं की और मैंने बस पकड़ी और सीधा अपने घर आ गया। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो हजूर परमदयाल जी महाराज ने, जिनका इशारा मुझे किया, 1956 से लेकर 1981 तक जो उन्होंने मुझे समझाया, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप मानो तुम्हारा भला, ना मानो तो भी तुम्हारा भला, मैं तो भला ही चाहूँगा। अब पहली बात, क्या सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, असलियत क्या है। तीनों शब्द आपस में ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, इनमें बहुत बड़ा भेद है। आइए पहले सच्चाई को लेते हैं। वो सच्चाई ईश्वर के बारे में है, परमात्मा के बारे में है, जिसको लोगों ने अनेक नाम दिए हैं। अल्लाह कहा, खुदा कहा, गॉड कहा, वाहेगुरु कहा, ना जाने दुनिया के भिन्न भिन्न इलाकों में, भिन्न भिन्न देशों में क्या क्या नाम से उसको पुकारा जाता है, मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी ही बात करता हूँ। वो ईश्वर क्या है, वो मालिक के कुल क्या है, वो परम तत्व क्या है, वो मैं पहले आपसे शेयर करूँगा। देखिए, ये सारा ब्रह्मांड, जितना भी ब्रह्मांड है, इसके कर्म को आप देखिएगा कैसे चल रहा है। पृथ्वी सूरज के गिर्द घूम रही है। 24 घंटे में एक चक्कर अपने धुरा के ऊपर घूमती है और 1 साल में सूर्य के गिर्द वो पूरा साल पूरा करती है। और पृथ्वी के गिर्द चांद घूम रहा है। देखो क्या सिस्टम है ब्रह्मांड का। और उसमें कहीं भी किसी तरह की भी लेश मात्र में भी
खलबली नहीं है, इतना अच्छा इंतज़ाम मालिक कुल ने किया हुआ है। तो इस ब्रह्मांड को क्या कोई इंसान चला रहा है? क्या कोई देवी चला रही है? क्या कोई देवता चला रहा है? नहीं, कोई हस्ती है, कोई ताकत है, अदृश्य है, नजर नहीं आती, लेकिन वो है, वो है, जिसके बारे में अलग अलग संतों ने अपने अपने विचार के अनुसार उसका नाम रखा। इस्लाम धर्म में उसको अल्लाह कहा। श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने उसका नाम अकाल पुरुष रखा। अकाल जो काल से परे है। हम काल में रहते हैं, जहाँ दिन और रात है, जहाँ दुख और सुख है, हम काल में रहते हैं। वो अकाल पुरुष अकाल से परे। इसलिए गुरु नानक साहब को मानने वाले या श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मानने वाले एक दूसरे को मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं कि सत्य क्या है? श्री अकाल सत्य है और कोई भी चीज़ सत्य नहीं है। सत्य श्री अकाल क्या सत्य है? अकाल सत्य है जो काल से परे है। स्वामी जी महाराज ने उनके बारे में लिखा, हैरत 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 होई, हैरत नाम धरास्तन सोई। वो हैरत है लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और उसको अनामी कह दिया। वो अनाम है, उसका नाम कोई नहीं है। कबीर साहब ने कहा वो जो हमारा घर है, परम पुरुष जो हमारा है, वो बहुत दूर है। जो हमारे मालिक का घर है वो बहुत सत्य पुरुष का घर बहुत दूर है। उसका नाम उन्होंने सत्य पुरुष रखा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि वो है वो है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम उसको पा सकते हैं? क्या हम उसका अनुभव कर सकते हैं? पाना तो मुश्किल है लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो महापुरुषों ने ये फरमाया कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सारे का सारा हमारे शरीर में है। इस ब्रह्मांड में तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और कारण रूप। तीन चीज़ें यहाँ हैं। क्या हैं तीन चीज़ें? स्थूल हमारा शरीर है, स्थूल पृथ्वी है। कारण रूप में क्या है? कारण रूप में इस ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांडी मन है जो इस पृथ्वी के सारे वातावरण को चला रहा है। कुदरत का मन जिसको कहते हैं, ब्रह्मांडी मन कहा संतों ने उसको। तो उसकी ही एक नकल हमारे अंदर हमारा मन है। और तीसरी चीज़ वो क्या है? वो कारण रूप है, वो हमारी आत्मा है। अब ये तीन चीज़ें हमारे शरीर में है। शरीर है, मन है, आत्मा है। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो कुछ भी ब्रह्मांड में नज़र आ रहा है, जैसे इसको कंट्रोल करने वाली कोई और हस्ती है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर इसको कंट्रोल करने वाली भी एक हस्ती है। वो चौथी है। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गति चीना। अब वो क्या है उसकी तरफ मैं अब आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। वो शक्ति क्या है? वो हस्ती क्या है? वो हस्ती किन किन रूपों में हमारे शरीर के अंदर है? इसको पकड़ने की कोशिश करना मेरे सुनने वालों। उसका स्थूल रूप हमारे शरीर में हमारा वीर्य है जो उत्पत्ति करता है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। वो हमारा वीर्य है और वो परमेश्वर है, वो ब्रह्मा है, वो ही ईश्वर आपके अंदर है।
जिस इंसान ने उस हस्ती को, उस शक्ति को स्थूल रूप में दुरुपयोग किया, जिस पर्पस के लिए वो मिली थी, केवल संतान, अच्छी संतान, नेक संतान, आज्ञाकारी संतान, देशभक्त संतान, सत्य पर चलने वाली संतान पैदा करने के लिए जो शक्ति हमारे अंदर उस कुदरत ने बैठाई थी, उसको अगर हमने 25 साल से पहले बर्बाद किया और उसके बाद भी हमने उसको लापरवाही से बर्बाद किया, तो हम भगवान के द्रोही हैं, हम कृतघ्न हैं। हमने उसको पहचाना नहीं और इतने कमज़ोर हो गए, फिर दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। कोई कहीं भागा हुआ है, कोई कहीं भागा हुआ है। अरे जब तुम्हारे अंदर ही कुछ नहीं रहा तो तुम्हें बाहर से कौन ताकत देगा? पहली बात ध्यान से सुन लो। इसलिए जिस इंसान ने भी ये कर्म गलत कर दिया, अपनी ही शक्ति के साथ किसी भी कारण से उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया, वो सुखी नहीं रह सकता और ना ही वो कारण और महाकारण जो चीज़ है उसके दर्शन कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, दूसरी सूक्ष्म चीज़ आपके अंदर तुम्हारा मन है। मन ही सारा कुछ खेल खेलता है। सोच लो, मन ही ख्याल करता है, मन ही उस ख्याल से पैदा की हुई हालात का आनंद लेता है और आनंद लेने के बाद उसका त्याग भी मन ही करता है। ये तीनों चीज़ें इसी के अंदर तो हैं। ब्रह्मा भी तुम्हारा मन है, अरे विष्णु भी तुम्हारा मन है और शिव भी तुम्हारा मन है। ख्याल पैदा हुआ, उससे जो भी तुम चाहते थे वो हालात पैदा हुए और उन हालात को आपने भोगा और भोगने के बाद उसका त्याग ऑटोमेटिकली हो जाता है। देख लो, सोच लो क्या कह रहा हूँ। तुम ना भी चाहो, कुछ भी लेना भी चाहो, लेकिन तुम्हारा शरीर ही नहीं साथ देगा, क्या करोगे? भोग लिया, फिर वो शरीर काम नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? वो ताकत तुम्हारे अंदर मन है और मन की ताकत किस पर डिपेंड करती है? वो तुम्हारे अंदर जो ताकत है उसी पर डिपेंड करती है। अगर वो है तो मन भी बलवान होगा, मन विचलित नहीं होगा, मन कमज़ोर नहीं होगा। कमज़ोर इंसान का ही मन कमज़ोर होता है। जो अच्छी तंदुरुस्त है, जिसने अपनी शक्ति को सुरक्षित रखा है, जिसने उसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसका मन भी कभी विचलित नहीं होगा, वो डरपोक नहीं होगा, वो इधर उधर सहारा लेने के लिए नहीं भागेगा, वो ठीक रास्ते पर ज़िंदगी को गुजार लेगा। मेरी बात को क्या कहा मैंने? ये दूसरा रूप तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर में है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि भगवान ने इंसान को अपने रूप में पैदा किया। ये सारे कहते हैं, इस्लाम धर्म कहता है कि भगवान ने, अल्लाह ने पहले आदम को पैदा किया, फिर हव्वा को पैदा किया। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि पहले मनु जी को पैदा किया, फिर शत्रुपा को, उसकी पत्नी को पैदा किया। और ईसाई धर्म में क्या कहा है? एडम एंड ईव, उनको पैदा किया। एडम इंसान, और जब उसने अकेलापन महसूस किया तो उसकी बाईं तरफ से कहते हैं एक हड्डी निकाली भगवान ने और उसका रूप बनाकर उसके सामने ईव को पैदा कर दिया। इसलिए कहते हैं कि औरत जो है वो इंसान का बायां साथ है, अर्धांगिनी है, हमारे शरीर की अंग है, आधा अंग है, इसलिए कहा गया है ना। तो अब आप खुद ही सोच लो कि जिसने अपने रूप में, पिता ने पुत्र को पैदा किया, पुत्र ने आगे पोत्रा को पैदा किया, पोत्रा ने आगे पड़पोत्रा को पैदा किया,
चल पड़ी पीढ़ी की पीढ़ी, संसार बन गया, संसार बन गया, संसार बन गया। क्या कह रहा हूं मैं? और तीसरी चीज क्या है आपके अंदर? उस मालिक का रूप क्या है? वो प्रकाश है, वो आत्मा है, वो पार ब्रह्म की अंश है, एक बहुत बड़ा प्रकाश है। साइंस भी इस चीज को मानती है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रकाश से हुई है। तुम्हारी आत्मा क्या है? प्रकाश रूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, संतों ने कह दिया। मन को आत्मा के साथ मिला दिया, क्योंकि मन ही आत्मा तक पहुंचेगा, आत्मा से फिर आगे चलना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि ये तीन चीज़ें जो हैं ये ब्रह्मांड में ही हैं, और इन तीनों को कंट्रोल करने वाला या इनकी देखभाल करने वाला वो कौन है? जैसे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाली कोई और हस्ती है जिसको अल्लाह कहा गया, जिसको अकाल पुरुष कहा गया, जिसको अनामी पुरुष कहा गया, जिसको राय सालग्राम साहब जी महाराज ने राधा स्वामी कहा गया। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। वो हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतन शक्ति है, एक सुरत रूप में चेतन शक्ति है। अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है, जैसा मैं पहले कहता रहा हूँ, तो हमारा शरीर, हमारी 5 कर्म इंद्रियाँ, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर सकती। तो संतों ने कहा कि वो जो चेतन शक्ति है वो माल के कुल के अंश है, और वो तुम्हारे अपने अंदर है। तुम बाहरमुखी जो मर्जी करते रहो, तुम बाहरमुखी जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन अगर आपने उसको नहीं पहचाना, उसको नहीं जाना, उसको नहीं रियलाइज किया, तो आप जन्म मरण के चक्कर से कभी भी छूट नहीं सकते। इसलिए संतों ने क्या कहा, गुरु नानक साहब ने क्या कहा, गुरु नानक साहब ने क्या कहा? कहे नानक बिन आपा चीने मिटना भ्रम की काई। आहा, तुम्हारे भ्रम, तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारी शंकाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे कि तुम कौन हो। और स्वामी जी ने क्या कहा? अपना आपा आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। क्या कहा मैंने? संतों की वाणी कह रहा हूं, क्योंकि संत मत ही, गुरु मत ही, जा असली जो सनातन धर्म है, असली सनातन धर्म जो केवल एक शक्ति को मानता है, अदृश्य शक्ति को मानता था। कोई मंदिर, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई मंत्र, कोई जंतर नहीं थे। ये तो बाद में बने हैं। किस लिए बने? मनो इच्छाएं पूरी करने के लिए। सतयुग में कुछ भी नहीं था, न यज्ञ थे, न हवन था, न पूजा थी, न पाठ था, न मंत्र थे, न जंतर थे। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या राम नाम जपता है, या अल्लाह अल्लाह करता है, या कोई और किसी को याद करता है? नहीं, वो केवल कुछ खाने को मांगता है। उसको पेट के लिए भूख लगी है। माँ के गर्भ में तो माँ के खाया हुआ उसको मिल रहा था, माँ का सांस लिया भी उसको सांस मिल रहा था। तो कर्म पूजा है। कर्म किस लिए? कर्म भी 3 प्रकार का है, जिसके ऊपर मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर भी बोल लूँगा कभी।
तो सबसे पहले क्या हुआ फिर? पूजा नहीं, पाठ नहीं, मंत्र जंतर नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं। क्या करना है? पहले अपने आप को अपने काबिल, अपने इंडिपेंडेंट, अपने ऊपर निर्भर बनाना है। पेट न पईयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। पहला कर्म, ऐ इंसान तू अपने आप का जो तेरी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए नेक कर्म कर, अच्छे कर्म कर, दुखदाई कर्म मत कर, किसी को लूटने की, धोखा देने की बात मत कर, कर्म कर और अपने आप को पहचानने की कोशिश कर। क्या कहा मैंने? वो तुम्हारे अपने अंदर है, घट में है। गुरु नानक साहब का वचन, घट में है, सूझत नहीं। लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। फिर क्या कहा? फिर क्या कहा? और गुरुवाणी क्या कहती है? कैसे वो रहता तुम्हारे अंदर? पुष्प मध्य ज्यों वास बसत है, जैसे फूल में खुशबू, ऐसे ही वो तुम्हारे अंदर है। और मुकर माहे जो शाई, जैसे शीशे के सामने तुम्हारा रूप है। शीशे के सामने तुम्हारा रूप है और तो कुछ नहीं होता। पुष्प मध्य जो वास बसत है, मुकर माहे जो शाई। आगे कुछ ऐसा ही है, मुझे बाणी अब याद नहीं आ रही। वो तुम्हारे अंदर है, साईं जो है वो तुम्हारे अपने अंदर है। घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। हरि निरंतर अंदर वसत है, घट ही खोजो भाई। इस तरह से बाणी है ये। तो वो मालिक फिर कहाँ हुआ? वो मालिक पूर्ण रूप से नहीं, उसकी अंश हम सब में है। हम इंसान दो चीज़ों में अलग अलग है। शरीर में और मन में हम एक नहीं हो सकते। शरीर अलग अलग ज़्यादा पैदा हुआ, एक माँ के बच्चे भी एक जैसे नहीं होते रहे। वक्त वक्त पर खाने का, देखने का, सुनने का, पीने का सारा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है ना। इसलिए मेरे दाता ने फरमाया कि इस देश को, किसी भी देश को कोई और नहीं सुधार सकता, केवल माताएं ही सुधार सकती हैं। कोई संत नहीं सुधार सकता, कोई लीडर नहीं सुधार सकता। केवल माताएं ऐसी औलाद पैदा करें, कंट्रोल में रहकर औलाद पैदा करें, अच्छे विचारों के साथ औलाद पैदा करें, तो देश का कल्याण हो सकता है। वरना लूट पड़ी है, लूट लो फिर लूट लो फिर लूट लो। क्या कहा मैंने? तो वो भगवान यहाँ नहीं रहता, उसकी अंश यहाँ है। हर जीव जंतु में है, हर प्राणी में है। मैं कहूँगा हर वृक्ष में और बूटी में है। उसके बगैर तो कोई हरकत है ही नहीं। जहाँ हरकत है वो है। क्या कहा मैंने? इसलिए ऐ इंसान, अगर तू उसकी पूजा करना चाहता है, अगर तू उसकी पूजा करना चाहता है, तो तू इंसान की सेवा कर ले। तू सारे इंसानों की सेवा नहीं कर सकता, तो सभी लोगों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, संस्थाएं करती, जैसे गुरु साहिबान ने लंगर लगाए हुए हैं, वो करते हैं। तुम चाहो कि मैं सबके लिए लंगर तैयार करूं, वो तो सब मिलकर करते हैं ना। तुम्हारे लिए लंगर तुम्हारा घर है। हक हलाल की कमाई करो, माँ बाप की सेवा करो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो और उसकी खोज अपने अंदर करो। ये मैंने आपको पहली सच्चाई वर्णन कर दी।
ये सच्चाई है, हकीकत है, ये सच्चाई है। आप मानो ना मानो आपकी मौज, लेकिन जो मेरे सतगुरु पर बाबा फकीर जी महाराज ने मुझे बताया, मैंने उसको समझा और ज़िंदगी में खुश हूँ, आनंद हूँ, मंगलाचार है। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। बस एक प्रार्थना करता रहता हूँ, ऐ मानव जाति तू सुखी हो जा। ऐ मानव जाति अपने मन से ईर्ष्या को निकाल दे, द्वेष को निकाल दे, नफरत को निकाल दे, शत्रुता को निकाल दे। तू मालिक की बच्चा है, क्यों धोखा करता है, क्यों झूठ बोलता है? क्योंकि झूठ बोलने वाले के अंदर वो परमात्मा नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये भी महापुरुषों की वाणी है। अब तुम खुद डिसाइड कर लो कि हम कहाँ खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, हकीकत क्या है? हकीकत सच्चाई। मैंने अब हकीकत बताता हूँ। हकीकत क्या है? हमारा कर्म। हमारा कर्म हकीकत है। हमारा कर्म ही हमें जन्म देने वाला है और हमारा कर्म ही हमें निजात देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। अगर कर्म ठीक नहीं है, अच्छा सवाल ये पैदा होता है कर्म पैदा कहाँ से होता है? पहली बात, मैं दुनिया में इसलिए आया क्योंकि पिछले जन्म में मेरे मन में मरते समय कोई ख्याल रह गया था। जब मैंने पिछला चोला छोड़ा होगा तो मेरे मन के अंदर, मेरी आत्मा के साथ या मेरी सुरत के साथ कोई वासना रह गई, कोई विचार रह गया, जा कुछ लेना देना किसी का था वो रह गया। बात को पकड़ने की कोशिश करो। मैंने किसी का देना था या किसी से लेना था, वो रह गया था। जा मेरे मन में कोई करने की वासना रह गई थी, कुछ मैं चाहता था प्राप्त करना। गुरु की खोज करता हूँगा पिछले जन्म में, गुरु से मिलने की इच्छा होगी, गुरु के पास बैठने की इच्छा होगी, गुरु की वाणी को सुनने की इच्छा होगी, वो अधूरी रह गई थी। इसलिए मैं इस दुनिया में आया और उस संस्कार के मुताबिक, वो संस्कार जो थे मेरे, वो 6 साल में प्रकट होने शुरू हो गए। जब मैं 6 साल का था, तो जब मैं गांव में, मेरा गांव होशियारपुर से 12 किलोमीटर पर फगवाड़ा रोड पर है, तो जब मैं कोई 6 साल का हुआ होऊंगा, 5.5 साल का हुआ होऊंगा, तो हमारा मकान, जो नया मकान बुज़ुर्गों ने बनाए थे, वो सड़क के किनारे थे। तो गांव का जो भी आदमी मरता था, जो औरत मरती थी, तो वो हमारे घर के आगे से सड़क जाती थी, वहाँ से लेकर शमशान में। शमशान घाट भी को 150 मीटर पर है। तो जब मैंने वो देखे जाते, दुनिया को रोते देखा, औरतों को तड़पते देखा, पीटते देखा, और उस शरीर को जो चोला छोड़ गया था, उस शरीर को मैंने अग्नि में जलते हुए देखा, तो मैं डर गया। मैंने माता से पूछा शाम को, माँ ये इस आदमी को क्या हो गया? मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। माता ने पूछा, बेटा वो बूढ़ा हो गया था, वो मर गया। मेरा प्रश्न हुआ कि फिर मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। माँ ने मुझे गले से लगा लिया, नहीं बेटा, तू तो अभी जवान है, तू जो पढ़ा होगा। लेकिन मेरे सवाल दिमाग से निकला नहीं। रात को फिर वही सीन, जब सोने लगा तो आ गया सामने और उसका रोने लगा, दाहें मारने लगा। आए मैं भी मर जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से आया था मैं? माँ मेरी दौड़ी आई, अपनी गोद में ले लिया। बच्चा क्या हुआ, तेरे पेट में दर्द है? मैं नहीं माँ कुछ नहीं, मुझे ये बता दे कि मर कर कहाँ जाऊँगा। वहाँ से उन्होंने कहा, बेटा
गुरु बिना कोई भेद नहीं बता सकता। ये तो गुरु बता सकता, पुत्र मुझे नहीं पता। वो संस्कार पैदा हो गया ना जो रहता था, बस उसी खोज में, वो खोज मेरी सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के श्री चरणों में 18 साल के बाद लाई, 12 साल के बाद लाई। और वहाँ से क्या पता लगा, कर्म कर्म प्रधान विशिव कर रखा, जो जसकीन तैसो फल चाखा। कर्म गति टारे नहीं टरे, लिखा ललाट टरे नहीं टारा, भावी को मेटन हारा। संतों की बात मैंने आपको बता दी। अब कर्म पैदा कहाँ से होता है? तुम्हारे मन से। विचार मन से पैदा होता है ना। तुम्हारे मन में विचार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। क्या कहा मैंने? तुम्हारे ख्याल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कोई ख्याल इतना भावी, इतना पावरफुल पैदा हो जाता है कि तुम उस कर्म को करने के लिए मजबूर हो जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म में है। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख। देखो भाग कबीर का लक्ष्य भया अलेख। कबीर साहब ने कह दिया, कुछ करनी जो हम की है अभी तक, वो भी भोगना है। जो कर्मगत जो हम अब कर रहे हैं, वो भी भोगना है हमने। कुछ पूर्व ले लेख, वो भी हमने भोगना है। अगर वो पूर्व ले लेखों को भोगने के साथ साथ हम और एडिशन करते जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारी फरिश्त लंबी बन जाएगी, वो ख़त्म नहीं होगी। दाता दयाल जी महाराज गिद्दड़वाहा परम दयाल जी महाराज के पास आए। गुरु शिष्य का कितना प्रेम था, खुली बात करते। परम दयाल जी महाराज कहते दाता जी, पिताजी, महाराज जी, परम पिताजी, दाता दयाल जी महाराज कहते थे, अब आपका चोला नहीं रहेगा। देखो शिष्य गुरु को कह रहा। तो दाता दयाल कहते, हाँ फकीर, मेरे कर्म सब खत्म हो गए, पिछले जन्म के भी, इस जन्म के भी। तेरे कर्म अभी बाकी हैं, तुम काम करो। तो जीवन किससे संबंध हो गया? जीवन का जीना कहाँ तक है? जब तक कर्म साथ हैं, जन्म मरण है। अब तुम देख लो कि तुम कर्म क्या करते हो। जिस कर्म में स्वार्थ है, जिस कर्म में तुम्हारा अपना नियत खराब है कि मेरा नामो काम हो जाए, मेरे को लाभ हो जाए, दूसरा मरे जिए खस्म खाए, मेरे से क्या लेना है। दुकानदार, मेरे देश का तो हाल ही ऐसा हो गया। कितने महापुरुष हैं मेरे देश में, कितनी महापुरुषों की वाणियाँ हैं मेरे देश में। शास्त्र क्या कहते हैं, स्मृतियाँ क्या कहती हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, सब कुछ वहाँ शायद लिखा हुआ होगा। और अगर नहीं विश्वास आता तो कहानियाँ पढ़ के देख लो, दशरथ कैसे मरा, जैसे श्रवण के माता पिता अपने पुत्र के वियोग में मर गए दोनों, तो दशरथ को भी मरना पड़ा अपने पुत्र के वियोग में। क्या कहा मैंने? तुम इन अवतारों का जीवन देख लो। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारी आस्था को ठेस लगेगी। असलियत तो असलियत ही है ना, असलियत तो असलियत ही है ना, कि चाहे जिसने भी जो कर्म किया है उसको उसका फल भोगना पड़ा। तो हम किस बाग की मूली हैं। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने 1981 में, क्योंकि वो बोल कर गए थे, बता के गए थे कि अब मेरा शरीर एक बक्स में बंद होकर आएगा, सब कुछ बता के गए थे। उसके दाह संस्कार जहाँ करना
और मेरी हड्डियों को ज़मीन में दबाकर उस पर मानवता का झंडा लगा देना, वही है परम शांति स्थल वहाँ होशियारपुर में, जिसको मानवता मंदिर का नाम दिया हुआ है। उन्होंने क्या लिखा था वहाँ से आखिरी लेटर में, ऐ इंसान, तू बेशक राम नाम जप चाहे ना जप, मगर अपनी नीयत को ठीक रख और कर्म ठीक कर। नीयत खराब होगी तो तुम झूठ भी बोलोगे, नीयत खराब होगी तो तुम दूसरों का नुकसान भी करोगे, केवल तुम्हें अपना ख्याल रहेगा। तुम समझ लो कि तुमने अपना कर्म का बीज बो दिया, वो 1 जन्म में काटोगे या 2 जन्म में काटो या 3 जन्म में काटो, तुम्हें ही काटना पड़ेगा। फेसबुक पर मैंने ये विचार लिखे थे, बहुत से लोगों ने पसंद किया, लेकिन बहुत से लोगों ने रिएक्ट भी किया। जो मन आनंद लेना चाहते हैं, जो मन के अधीन हैं, वो इस बात को नहीं समझ सकते। जिनको गुरु का संग नहीं मिला, जिन्होंने गुरु की वाणी को समझा नहीं, जिन्होंने गुरु की वाणी को अपने अंदर चिंतन नहीं किया, जिन्होंने गुरु की वाणी का चिंतन करके उसको अपने जीवन में उतार कर प्रैक्टिकल जीवन नहीं गुजारने की कोशिश की, केवल मन के पीछे लगे हुए हैं, उनको तो मनानंद ही लेना है ना। वो इस वाणी को नहीं समझ सकते। ऐ इंसान, तेरा मुक्ति, तेरा निवारण तेरे अपने कर्म के ऊपर निर्भर है। जो तू सदा करता आ रहा है वो तेरा सदा साथ, आखिर में भी तेरा साथ देगा। अगर तू सदा हमेशा सतगुरु की वाणी पर चलता है, सिमरन करता है, नाम का सिमरन करता है और गुरु का ध्यान करते करते उस अपनी हस्ती के तक पहुंच जाता है जहाँ केवल प्रकाश और शब्द है, तो तू बच जाएगा। वरना गुरु का ध्यान करते हुए मरोगे, गुरु के डेरे का ध्यान करते हुए मरोगे, किसी तीर्थ स्थान का ध्यान करते मरोगे, किसी देवी का ध्यान करते मरोगे, देवता का ध्यान करते मरोगे, या उसी कर्म के में लंपट हुए मरोगे, तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? तो कौन सी चीज प्रधान हुई? कर्म प्रधान। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा। कबीर साहब कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं, टरे वो टरेगी नहीं। राम को भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण को खुद भोगना पड़ा रे। अरे संतों को भोगना पड़ा। संतों के जीवन को देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं, कहाँ हैं संत वो? लेकिन हमारा देश, भोले भाले लोग, भोली भाली हमारी माताएं और बहनें उन गुरुओं को भी याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जो अभी अपनी करनी का फल कैद में भोग रहे हैं, सरकार के कानून से बंधे हुए हैं। जिनको सरकार का कानून बांध सकता है, उनको भगवान का कानून भी कभी नहीं छोड़ेगा। वो तो कानून बहुत ज़बरदस्त है। क्या कहा मैंने? तो है इंसान, क्या कहा? हक हलाल की कमाई खा, झूठ, फरेब, हेरा फेरी, धोखा छोड़ दे। तेरी धोखे का पैसा कहाँ लगेगा? तेरे ही शरीर पर लगेगा, तेरी ही बीमारी पर लगेगा, तुम्हें ही उसका सफ़र करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा जिनके लिए तू कर रहा है। और क्या कहूँ, यह हकीकत है। नहीं आता विश्वास तो देखो, अपने आप को देखो। नहीं आता विश्वास तो अपने चारों तरफ नज़र मार के देख लो। जो तुम्हें आज ऐश करते नज़र आते हैं, फिर तुमने उनका आखिरी हालत देखना
क्या होती है उसका इंतज़ार करो। देखो, मेरे बाबा, मेरे दादाजी कहा करते थे, मेरे दादाजी कहा करते थे, बेटा जिंदगी में चोर को खाते हुए मत देखो, जिंदगी में चोर को ऐशे आराम करते हुए मत देखो, जिंदगी में झूठ बोलने वाले को, हेरा फेरी करने वालों को, धन कमाने वाले को, जा ऐश आराम का जीवन बसर करने वाले को मत देखो, उसका अंत देखो कैसे होता है। आहा हा हा, अंत मता सुगता। बुरा करने वाले का अंत भी कैसे ठीक हो सकता है। राय सालग्राम साहब जी महाराज ने अपने प्रेम वाणी में लिख दिया कि मरते समय इंसान के जीवन की सारी फिल्म उसके सामने आती है। जो जो कर्म तुमने किए हैं तुम्हारे सामने आएंगे और तुम उसी सीन में अपने शरीर को छोड़कर यमराज के दरबार में पहुंचोगे और वहां से तुम्हें सजा मिलेगी। अरे तुम्हारा महाभारत क्या कहता है? युधिष्ठिर, जिसको धर्मराज कहते थे, उसने केवल एक झूठ बोला, अश्वत्थामा मरा न जाना नर या कुंजरो, ऐसा कुछ वाणी है। भगवान कृष्ण के कहने पर तुम कह दो, नहीं तो द्रोणाचार्य की मृत्यु नहीं होगी। अश्वत्थामा उसके बेटे का नाम था। जैसे वो कहा गया और द्रोणाचार्य ने सुना कि मेरा बेटा ही मर गया युद्ध में, तो बस उनका भी दिल टूट गया और वो भी मारे गए। तो जब कहते मृत्यु के बाद वहाँ पहुँचे, धर्मराज ने कहा 2.5 घड़ी का तुम्हें भी नरक जाना पड़ेगा, तुमने झूठ बोला था। अब तुम खुद निर्णय कर लो, सनातन धर्म को मानने वालों। जा और कहूँ बुरा मानो या अच्छा मानो, राम राम करने वालों। राम जी का खुद जीवन देखो। अगर सुखी रहना है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल्प सारा, एक राम इन सबसे न्यारा। जो घट घट में बैठा है उनको तो धोखा देते हो, उनके साथ झूठ बोलते हो, हेरा फेरी करते हो, 420 करते हो, तो तुम भगवान के साथ ही तो हेरा फेरी कर रहे हो ना। क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, सुनने वाला कोई नहीं। दाता दयाल जी महाराज ने इसीलिए कहा था, सुनते नहीं हैं गाफिल दुनिया के मेरा कलाम, बेदार हो के कहता हूँ हक ताबीर ख्वाब की। इस संसार को ख्वाब कहा उन्होंने। इस संसार की हकीकत क्या है मैं बताना चाहता हूँ। कोई सुनता नहीं है। मेरे गुरु परमदयाल जी महाराज ने भी जैसे ही एक ख्याल प्रकट किया था कि इस निकार खाने में जहाँ बड़ा शोर है धर्म का, कर्म का, पूजा का, पाठ का, वहाँ इस निकार खाने में मेरी तूती को कौन सुनता है, छोटी सी आवाज़ को, कि ऐ इंसान तू अपने आप को जान। क्या कहा मैंने? तो दूसरी बात मैंने आपको बता दी, कर्म गति टारे नहीं टरी। तुम जो मर्जी पूजा करो भाई, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तुम जो पाठ करना चाहते हो वो भी करो, मुझे क्या लेना है। तुम तीर्थ यात्रा करो, तुम दान करो, पुण्य करो, जो मर्जी करो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। मेरे तो एक ड्यूटी है, मैंने एक प्रण किया हुआ है और गुरु का ऋण है मेरे सिर के ऊपर कि आपकी शिक्षा जो मैंने प्राप्त करके अपने जीवन को समझा वो मैं दुनिया को ज़रूर बताऊंगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। और निस्वार्थ होकर, निर्लेप होकर, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा डेरा मेरे परमदयाल जी महाराज का स्थान है मानवता मंदिर, वहाँ जाता हूँ, सत्संग सेवा करके वापस आ जाता हूँ और जहाँ कोई बुलाए वहाँ चला जाता हूँ। मैं तो एक डाकिया हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ, ना मैं संत हूँ, ना परम संत, ना कुछ, ना गुरु, ना गुरु। बस गुरु की वाणी तुम्हारे चरणों में ला रहा हूँ।
मानो तुम्हारा भला, ना मानो मैं तो कहूँगा फिर भी तुम्हारा भला हो। अब तीसरी बात, अब असलियत हकीकत क्या? मैंने पहले बताई मैंने सच्चाई, फिर मैंने बताई असलियत, अब बताता हूँ हकीकत क्या है। हम सब जिंदगी में कोई ना कोई सहारा चाहते हैं। क्या? जीने के लिए रोटी चाहिए, रोटी का सहारा है ना। प्यास लगी तो पानी पिएंगे, पानी का सहारा है ना। क्या कहा मैंने? सर्दी लगी तो कपड़ा चाहिए, वो भी सहारा है। और फिर गर्मी, सर्दी और बारिश से बचने के लिए मकान चाहिए, वो भी सहारा है। ये 3-4 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। और फिर जीवन गुजारने के लिए कोई कर्म चाहिए, कर्म, वो भी सहारा है। वो कौन सा कर्म? आप मैं अगर कहूँ मेरे अनुभव में तो ये आया है कि उस मालिक ने हर इंसान को कोई विशेष कर्म करने के लिए ही यहाँ भेजा है। जिसने झूठ बोलना है वो झूठ के सहारे ही दुनिया में आया है। जिसने सत्य बोलना है वो सत्य ही बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने हेरा फेरी करनी, वो हेरा फेरी करने के लिए ही आया है, क्योंकि वो कर्म के बंधन में हैं, अपने कर्मों के अनुसार कर्म करने के लिए मजबूर हैं। कोई हर्ज नहीं, करने दो, हमें क्या लेना। लेकिन अगर आप ये चाहें कि किसी कर्म कांड को करने से, कर्म कांड में क्या आता है? पूजा, धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना, ज्योति जलाना, इससे वातावरण शुद्ध होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप चाहो कि हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। ज्योति तो तुम्हारे अपने अंदर है। और गायत्री मंत्र को पढ़कर देख लो, गायत्री मंत्र को पढ़ो। उसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर जो सूर्य रूपी प्रकाश झलक रहा है, उसको अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। राधा स्वामी मत में 5 नाम हैं। पहला नाम यही है, ज्योति स्वरूप निरंजन। यहाँ पर अपने अंदर प्रकाश पैदा करो। सनातन धर्म भी यही कहता है, संत मत भी यही कहता है, तो फ़र्क कहाँ हुआ? गुरु मत भी यही कहता है, कहाँ फ़र्क हुआ? फ़र्क हमने डाल लिए, है ना। फिर उस मालिक को जिस भी मर्जी रूप में आप पूजो, कोई हर्ज नहीं है। किसी भी रूप में, राम को मानो, भगवान कृष्ण को मानो, शिव को मानो, देवी को मानो, देवता को मानो, जिस भी रूप में तुम्हें आनंद मिलता है, जहाँ तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं अगर यूँ कहूँ कि हम इन स्थानों पर क्यों जाते हैं, मैं तो यहाँ तक भी कहूँ कि गुरुओं के पास भी तुम क्यों जाते हो? गुरुओं के पास भी तुम दुनिया मांगने के लिए जाते हो, असलियत को जानने के लिए नहीं जाते हो। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बेटी की शादी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ये हालत मैंने अपने सतगुरु के सामने दुनिया को करते हुए देखा। मुझे भी बहुत टेलीफोन आते हैं। अब कोरोना के टाइम में टेलीफोन बहुत आए, महाराज जी दया करो ये बच जाए। मैं बड़ुआ कौन होता हूँ किसी को बचाने वाला, नहीं बचा सकता। मेरे अपने 2-3 प्रिय सज्जन चले गए जो मेरे साथ टूर पर जाते थे, बलराज जी और राघव वकील जी। और बलारी में एक बहुत प्रिय लड़का शरद सिन्हा, बहुत प्यारा लड़का, जो मुझे वहाँ ले गया और उसी के सहारे में बिलारी जाया करता था। वो भी आज से 4-5 दिन पहले दुनिया को छोड़ गया। 2 बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सका,
हालांकि वो मेरे इतने प्यारे थे, मैं तो कुछ नहीं कर सका। वो पंजाबी में गाना सुना करते थे हम बचपन में, भरिया त्रिंजन छड़ जाना ते चिट्ठी आ गई जोरा बरदी। वहाँ तो एक सेकंड में नहीं लगेगा, तुम्हारे मुंह में रोटी रह जाएगी, वो अंदर नहीं जाएगी, जो नहीं तुम्हारे हक में, तुमने ख़त्म कर लिया। भोजन निश्चित है, तुम्हारा भोजन निश्चित है, इतना ही मिलेगा, जल्दी जल्दी खा लो, जा थोड़ा थोड़ा करके खा लो। जिंदगी जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन तुम नहीं रहोगे। क्या कहा मैंने? मैं नहीं कहता हूँ, मैं कर्मकांड का कभी खंडन नहीं करता, क्योंकि संसार 99.9% कर्मकांड में विश्वास रखता है। नानक कोठन में कहू नारायण जन चेत। लेकिन कोई भी देवी, कोई भी देवता, कोई भी तीर्थ स्थान तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती जाएंगी, मनोकामनाएं जितनी पूरी होती जाएंगी उतना ही तुम काल के जंजाल में फंसते जाओगे। बढ़ा लो जितनी मर्जी मनोकामनाएं, कभी किसी रूप में आना पड़ेगा, कभी किसी रूप में आना पड़ेगा, कभी किसी रूप में आना पड़ेगा। ये ख्याल मत करना कि तुम्हें वो ही रूप मिलेगा जो तुम्हें इस जन्म में है। देखते नहीं हो बाहर, लोगों को भिखारी बने हुए देखा है आपने, लोगों को अंगहीन पैदा हुए देखा है आपने। वो किस कारण से है? या तो ये कहो कि पैदा करने वाला बड़ा जालिम है, या फिर ये मानो कि इसका अपना कर्म है। लेकिन जब संतों ने कह दिया कर्म प्रधान विश्व कर रखा, तो मानना पड़ेगा भाई तेरे अपने कर्म है भाई। क्या कहा मैंने? तो ज्ञान तुम्हें किसी और चीज ने मोक्ष नहीं देना, गुरु ने मोक्ष नहीं देना, गुरु के ज्ञान ने तुम्हें मोक्ष देना है। वो क्या है हकीकत? वो ये है कि ऐ इंसान, नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ। अपना आपा आप पहचानो, कहा और का नेक ना मानो। तुम्हें जो कुदरत ने देना है वो लॉटेड है, उसको कोई छीन नहीं सकता, तुम्हें मिलेगा। तुम्हें उसी रास्ते पर कुदरत लेके जाएगी जो तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है, उसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको आज 3 बातें बता दी जो मैंने समझी हैं, या जिनको मैंने अपने जीवन में अपनाकर एक पर्चा प्राप्त किया। परिचय, सेटिस्फैक्शन, वो ये है कि इंसान हकीकत ईश्वर के बारे में ये है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये हकीकत है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हकीकत कह दी आपको मैंने। कर्म है, कर्म जो जो करेगा तुम्हें ही भोगना पड़ना है। और आखिर में मैंने तुम्हें हकीकत बता दी, असलियत बता दी, सच्चाई बता दी। तो तुम जो मर्जी करो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम फ्री हो, अपना जीवन जैसे गुजारना चाहते हो गुजारो। मगर याद रखना, तुम्हारे कदम के एक उठाने पर तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हारे लेखे लिखा जा रहा है। चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म दूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, माला फेरी तुम्हारे हाथ नहीं जाएगी। हाँ, वो माल के कुल मन से परे है। दुनिया में मन काम करता है और वहाँ मन काम नहीं करता।
दुनिया को छोड़, मन की दुनिया से पार जाओगे, असलियत को पालोगे, हकीकत को पालोगे, सच्चाई को पालोगे। अगर मन की दुनिया में ही रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। करते चलो, भरते चलो, बीज बोते चलो, काटते चलो। मैंने आज आपकी सेवा में 2.5-3 महीने के बाद बहुत कुछ आपकी सेवा में कह दिया है। आपको अच्छा लगे भला, ना लगे तो भी भला, आप खुश रहो। मैं तो फिर दोबारा वही सुबह शाम जब भी अपने आप में आता हूँ तो आप लोगों के लिए भले की ही मांग करता हूँ। याद रखना, अभी देश में मुसीबत नहीं जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। टेक केयर, अपने आप की आप रक्षा करो। कल मेरी अमेरिका से एक डॉक्टर से बात हुई, उसने कहा महाराज जी ये केवल अभी लोग झूठे दिलासे दे रहे हैं, ये कोरोना कई रूप बदलता रहेगा और न जाने क्या क्या होगा। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि जो कुछ भी तुम्हें कहा जाता है उसके मुताबिक कोरोना से बचने के लिए जो साधन मिलते हैं उनका ज़रूर आप पालन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरी नमन करता हूँ। आप सबको शुभकामना देता हूँ। मालिक आप सबका भला करे और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमन। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।